जो उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 28 में लिखी है। इन 10 हफ्तों में जब हम एंड वाला हफ्ता होगा उसमें हम स्पेशल प्रेयर करेंगे और उस दिन सबके लिए डे हैंड होगा ऑयल के साथ। जब ये 10 हफ्ते पूरे हो जाएंगे तब तक आप बहुत आशीषित हो चुके होंगे, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, और स्पिरिचुअली मेंटली आप सब चीजों से आप आजाद हो चुके होंगे, क्योंकि आप अपने आप के ऊपर काम करेंगे। पर का वचन जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा आपको समझाने के लिए। मैंने बैकग्राउंड आपको बता दिया कि शैतान जो है वो पाप का पिता है और परमेश्वर जो है वो हमारा पिता है। वो परमेश्वर ये चाहता है कि हम किसी न किसी तरीके से इस जीवन काल को जिसमें हम हैं उसकी हजूरी में उसकी महिमा करते हुए गुजार पाएं और हम उसके साथ चले जाएं। शैतान ये चाहता है कि हम किसी न किसी तरीके से प्रतिदिन पाप में गिरें और गिर के हम उसके पास चले जाएं। अब देखो इस दुनिया में दो फोर्सेस यानी कि दो लोग हैं जो एक मनुष्य के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने समझे मेरी बात को? यानी कि एक बंदे के ऊपर दो लोग लगे हुए, एक चंगा बंदा एक माड़ा बंदा। कहते पीछे शैतान आपको गिराना चाहता है, आपको शर्मिंदा करना चाहता है। वो चाहता है आप और आपके घराने जो हैं वो शैतान सदा काल के नरक में जाएं। परमेश्वर की मर्जी ये है कि आप स्वर्ग में जाओ। हाँ, दिखाई दे रहा है? अब आप किसकी साइड लेते हो? मनुष्य और परमेश्वर के बीच में यही संघर्ष है। एक छोटा बच्चा मेरे पास आ, आपको समझ आनी चाहिए क्या हम कर क्या रहे हैं यहाँ। तो परमेश्वर ओके अच्छा, हम दोनों आपस में बाद में बात करेंगे। गॉड ब्लेस यू। एक साइड परमेश्वर और दूसरी साइड शैतान। हाँ, इसके नीचे नरक, परमेश्वर स्वर्ग, यहाँ मनुष्य। लो भाई, आपको सीधा सीधा समझ आ जानी चाहिए कि संसार में दो ताकतें हैं। अगली बारी मैं एक डंडा जा भी खरीद के लाना टीचर वाला और बाजा जड़ा होता, यही तो दूर से समझाऊंगा मैं आपको है। तो ये दो ताकतें हैं इस दुनिया में जिन्हें हमने अच्छी तरह से समझना है। परमेश्वर ये कहते हैं कि मेरा ज्ञान ना होने की वजह से ऐसा ऐसा कर दे, ऐसा तीर दे मार फिर हाँ नहीं ऐसे पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर आज आपको मैं समझा दूंगा। अगली बार इतना टाइम नहीं लगेगा ना। अब परमेश्वर और शैतान दो ताकतें हैं इस पूरे यूनिवर्स में जो काम कर रही हैं। लेकिन परमेश्वर महान परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान, सबसे पहला जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और इसको भी बनाया। लेकिन ये पाप का पिता है। पहले पाप नहीं था इस संसार में, इस यूनिवर्स में कहीं भी पाप नहीं था, क्योंकि पहले सिर्फ परमेश्वर थे और वो ना जाने कब से थे। वो इंटरनल गॉड हैं, उनकी उम्र का कोई हिसाब नहीं है। आदि अनंत काल का परमेश्वर, जुगा जुगा जीवित परमेश्वर, महिमा के योग्य सामर्थी परमेश्वर, जो कुछ वो बोले होता है, जिसका नाम क्या है? यहोवा। आप यहाँ पे लिख दो यहोवा। इसका नाम भी है, मैं आपको बताता हूँ, समझाऊंगा थोड़ा थोड़ा। हाँ,
इसने अपने आप को लोगों के ऊपर प्रकट किया किस नाम से? यहोवा। यहोवा का मतलब क्या है? जीसस। जीसस का मतलब क्या है? दया। इसका नाम क्या है? शैतान का लूसीफर। ये दो क्रैक्टर, अभी ये बहुत गहराई चली जाएगी इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही समझाऊंगा। लूसीफर का मतलब क्या है? चालाक, धोखा देने वाला, गिरा देने वाला, उसे बोलते हैं लूसीफर। यहोवा का मतलब क्या है? दया, कृपा, रहम, भलाई। अब ये जो है, इसने परमेश्वर ने इसको भी बनाया और इसको भी बनाया। परमेश्वर अब एक मनुष्य के ऊपर कार्य कर रहे हैं कि वो मनुष्य जो है वो स्वर्ग जाएगी। ठंडी बात। हाँ, शैतान एक मनुष्य के ऊपर कार्य कर रहा है। शैतान एक मनुष्य के ऊपर कार्य कर रहा है कि वो कहाँ चले जाए? नरक में चला जाए। अब ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, स्वनिर्भर, स्वनिर्भर। अच्छा, हम देख लेते हैं कि आपको समझा सकूं मैं। हाँ, देखो, ये परमेश्वर है जिसने लोगों के ऊपर अपने आप को कैसे प्रकट किया? परमेश्वर बन के। परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवा। बाइबल में लिखा, उसने अपने आप को इजरायली लोगों के ऊपर प्रकट किया कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ जो जीवन देता हूँ और आशीष देता हूँ। परमेश्वर ने कहा, तुम मेरी आज्ञाओं, मेरे नियमों, मेरे कानूनों को जब तक मानते रहोगे तुम इस पृथ्वी के ऊपर आशीषित रहोगे और मेरी ताकत, मेरी सामर्थ ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ काम करती जाएगी। लेकिन ये शैतान जो है, लूसीफर जिसका नाम है, लूसीफर का मतलब क्या है? गिराने वाला, धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठा पिता। ये क्या करता है? ये मनुष्य को भरमाता है, धोखा देता है। छठ प्रभु ना है नहीं कुछ, इतना टाइम हो गया रोजे रख देना, कुछ नहीं बैठना, इतना टाइम हो गया चर्च जाते होते कहीं जाते होता, कुछ भी नहीं है। अब ये धोखा देता है कि बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मनुष्य को बाइबल में लिखे हुए शब्दों को, नियमों को, आज्ञाओं को और कानूनों को मानने में बाधा डालता है, क्योंकि इसे पता है कि अगर आज्ञा टूटी, कानून टूटा, नियम टूटा, तो इस मनुष्य को आशीष नहीं मिलेगी। आशीष नहीं मिलेगी इसका मतलब परमेश्वर उसके साथ नहीं है। परमेश्वर उसके साथ नहीं, इसका मतलब ये मेरे साथ है। वो लोगों को अपने साथ जोड़ता है। बीमारी आशीष नहीं है, गरीबी आशीष नहीं है, शर्मिंदगी आशीष नहीं है, व्यभिचार आशीष नहीं है, लेकिन सब लोग उसे कर रहे हैं। अब एदे ते गोला पा दो, बस मैं इतना आपको समझाना चाहता हूँ। अब वचन भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। एदे ते गोला पा दो, मनुष्य दे। अब ये यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए एक नियम बना दिया कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह जी के ऊपर विश्वास करें तो हम आत्मा में उद्धार पाएंगे। आज आपको समझ लगेगी इसका मतलब क्या होता है। सैल्वेशन, हम सदा काल के पाप से छूट जाएंगे। किसके कारण? यीशु के कारण, क्योंकि यीशु ने परमेश्वर की आज्ञा, कानून और नियम को अपने जीवन में पूरा किया। जो मनुष्य नहीं कर पाया उसने उसे करके दे दिया और लोगों के लिए अपनी जान दे दी परमेश्वर के सामने, और अपने पवित्र लहू को यहोवा के सामने फेंट दिया कि इस लहू के कारण प्रभु इनको माफ कर दे। अब जब आप यीशु में अपने आप को छिपाकर विश्वास करके परमेश्वर के सामने आएंगे, परमेश्वर आपको नहीं, यीशु को आपके अंदर देखता है। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। लेकिन ये मनुष्य जानता है कि अगर ये परमेश्वर को मानेगा तो मेरा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा, और नरक जो है वो भरने के लिए उसे दिन रात काम कर रहा है। परमेश्वर भी दिन रात मनुष्य को बचाने के लिए काम कर रहा है। अब मनुष्य और परमेश्वर में क्या समानता है मैं ये बताता हूँ।
मनुष्य और परमेश्वर दोनों सोच सकते हैं, दोनों देख सकते हैं, दोनों समझ सकते हैं, दोनों अपने आप का फैसला खुद से ले सकते हैं। क्या गलत है क्या सही है, एक इंसान फैसला ले सकता है। आपको पता है ये मीठा है ये खट्टा है, आपको पता है कि आपके शरीर को मीठा जो है वो फायदेमंद है ये नुकसानदेह है, इसे सब बातें पता है नुकसान वाली। अब मनुष्य जो है वो परमेश्वर का ही स्वरूप और उसी के समान बनाया गया, उसे जो बुद्धि, समझ, ज्ञान, शरीर, प्राण, आत्मा दिया गया वो परमेश्वर के समान दिया गया है। किसको मेरी बात समझ आ रही है? अब मनुष्य जो है उसके बीच में और परमेश्वर के बीच में सारी बातें समानता वाली हैं, लेकिन ये क्या करता है, मनुष्य को जो स्वयं निर्भर है, मनुष्य किसी पर निर्भर नहीं है, ना तो इस पर ना इस पर मनुष्य परमेश्वर से ऐसे ले सकता है अगर वो कानून को पूरा करे, अगर वो नियम को पूरा करे, अगर वो आज्ञा को पूरा करे तो वो वैसे ब्लेस हो सकता है, उसे प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको लास्ट हफ्ते क्या बताया था, आदम ने प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर नीचे आजा मुझे तुझे मिलना है, आदम ने प्रार्थना नहीं की कि मुझे भूख लगी है परमेश्वर यहाँ पर फल लगा दे, फल उसके पहले ही लगे हुए थे, क्योंकि आदम तब तक पाप में नहीं गिरा था, भरमाया नहीं गिरा था, धोखे में नहीं फंसा था, उसका ये फैसला था कि मैंने धोखे में फंसना है या नहीं फंसना है। मनुष्य आज फैसला कर सकता है कि मैंने परमेश्वर की तरफ जाना है, मनुष्य आज फैसला कर सकता है कि मैंने अपनी जिंदगी जैसे दिल करे वैसे गुजारनी है, लेकिन बाद में परमेश्वर का ये निर्णय नहीं है, ये आपका निर्णय है कि आपने स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग और नरक में जाने के लिए वचन आपको दे दिया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आपने स्वर्ग जाना है तो परमेश्वर के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपने स्वर्ग नहीं जाना है, आपको आशीष, चंगाई, छुटकारा शैतान भी दे सकता है, लेकिन आप परमेश्वर से और उसके स्वर्ग राज से वांझे रह जाएंगे, आप नहीं जा पाएंगे। और ये बात जानता है कि लोग जो है उनका ध्यान किसके ऊपर है, छुटकारे के ऊपर, चंगाई के ऊपर, पैसे के ऊपर, बच्चों के ऊपर, नौकरियों के ऊपर, वीजा के ऊपर, इसे ये बात मालूम है ये भी तुम्हें दे सकता है, लेकिन ये गलत तरीके से तुम्हें नहीं देगा। एक बच्चा पति के द्वारा भी आ सकता है और पति के बाहर वाले संबंधों से भी आ सकता है। बच्चा ये जितना मर्जी ले लो, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक नियम ठहराया, पति और पत्नी आपस में एक मन एक तन होंगे और एक बच्चे को पैदा करेंगे। शैतान जो है इन्हीं चीजों का लाभ उठाता है, वो दुनिया को भरमा रहा है, एंजॉय करो, पैसा जितना मर्जी इकट्ठा करो, कोई फर्क नहीं पैदा, चंगाई लैनिया बाबिया को भी चले जाओ, की फर्क पैदा है, इत्थे छड्डो उत्थे चले जाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं है, वो हमें विश्वासघाती बना रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास पात्र रहें। हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर ये स्वभाव है कि वो अपने फैसले खुद ले सकता है। परमेश्वर कभी जोर जबरदस्ती से आपको गले से पकड़ के नहीं आंदा, ले मैं तेनों फाड़ लिया हुण जे तू मैनू नहीं मनूंगा तो मैं तेनू भी बीमार कर दूं। और शैतान ऐसा करता है, अगर आप उसे नहीं मानेंगे तो आपको बीमार कर देगा, अगर आप परमेश्वर की तरफ जाएंगे वो आपको तंग करेगा। यही हमारी लड़ाई है। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। परमेश्वर अगर मनुष्य के साथ रहेगा और मनुष्य अगर परमेश्वर के साथ रहेगा, शैतान आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं कर पाएगा, ना आपके वंशों में। अब आपने ये फैसला लेना है कि आपने परमेश्वर की तरफ रहना है कि आपने शैतान की बातों को मानना है। बाइबल हमें सिखाती है, दूसरा तीमुथियुस का बीच में जब हम पढ़ते हैं वचन को, उसमें क्या लिखा हुआ है, पौलुस तीमुथियुस को क्या समझा रहा है कि भाई इस दुनिया में चंगे माड़े लोग भी हैं, सच झूठ बोलने वाले भी हैं, इधर उधर घूमने वाले भी हैं, पर तू अपनी चाल चलन पर ध्यान दे, तू अपने पवित्रताई के ऊपर ध्यान दे, तू इस बात के ऊपर ध्यान दे कि तू परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तू इस बात पर ध्यान दे कि तेरा विश्वास जो है वो पक्का है कि कच्चा है, तू धोखा तो नहीं दे रहा।
वो इस बात पर बोल रहा है कि तिमोथियस, जब कोई लड़ने के लिए जाता है, वो इस संसार के पदवी को लेने के लिए जाता है। जब एक पहलवान कोई मुकुट चाहता है तो वो अपने शरीर को कैसे तगड़ा बनाता है। वो बोला तू भी आत्मिक तगड़ा बन, अगर तुम्हें स्वर्ग में जाना है, तूने अपने ऊपर काम करना, अपने आप को तगड़ा बनाना है, तूने भोजन लेना है, आत्मिक भोजन जो तुझे तगड़ा बनाए, तूने लड़ना है। अपने दिमाग, अपनी सोच, अपने विचारों को इसे पकड़ने नहीं देना। ये पकड़ के तुझे क्या करेगा, नरक में गिराएगा। अगर किसी को बीमारी है, लोग बीमारी में मर जाते हैं, ये नरक है। लोग कर्जों में डूब जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं लोग। परमेश्वर नई जिंदगी देता है, और जब आपको देता है ये भड़काता है, ये धर्म बदल दिया, ये बदल दिया, वो दिया। ये परमेश्वर ने मनुष्य बनाया था, वही धर्म नहीं बनाया था। धर्म मनुष्य ने, क्योंकि ये स्वयं निर्भर था, इसने अपने हिसाब से जैसे इसको अच्छा लगा उसने वैसे बना लिया। अगर बहनें आज सूट पहनती हैं, सबने एक जैसा पहना है? भाई जो सूट पहनते, क्या सबने एक जैसा पहना है? जैसा हमें अच्छा लगा हमने वैसा किया। सवाल ये उठता है कि हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं है। आज पहले वीक में पहला रविवार जो है, उसमें आपको ध्यान रखना है। आज आपको फैसला दिया गया है, लिखो 70, 80, 70, 80, 70, ऐसे लिखो 80। इस इंसान की उम्र अगर कम की गई है, एज कम की गई है, पहले ये पहला आदम के विषय में पढ़ोगे तो वो 1000 साल तक भी जिए, कोई उससे ज्यादा भी जिया। परमेश्वर ने कहा ये तो पाप में पाप करते जाएंगे, औरों को भी पापी बनाएंगे, यार इतना टाइम में जिएंगे तब। इसकी उम्र घटती 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 अब 70 और 80 साल रह गए हैं। अब शैतान ने एक गेम खेली हुई है कि इन 70 और 80 सालों में भी इनको गुमराह करना है। अब सब लोग पता लग गया, समझ आई मेरी बात? चलो इसको अब रब करते हैं। अब सिर्फ परमेश्वर और मनुष्य दिखना है आपको। शैतान चाहता है, ध्यान दो, इस बच्चे को मैंने इसलिए बुलाया कि आपको समझ आए। इसके कान है, इसका ये नाक है, इसके ये होंठ है, इसकी ये आंखें हैं, इसका ये सर है। इस सर के नीचे एक ब्रेन है। ब्रेन किस किस को मालूम है? ब्रेन नानी चीज भी होती है, दिमाग, बुद्धि जितने होते हैं, ब्रेन इसके अंदर। इस यहाँ पे हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे पेट है, पेट के नीचे अंग है, इसके हाथ भी हैं, देखो, ठीक है, इसकी बाजू भी है, इसके पाँव भी हैं। शैतान इन सब चीजों को इस्तेमाल करता है इंसान को पाप में गिराने के लिए। आत्मा मेरे दिल को शरीर अब सब इसको पढ़ो ऊंची आवाज से। पहले हम परमेश्वर वाली साइड को पढ़ेंगे, सब पहले भाई पढ़ेंगे। हाँ जी, क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये अब ये अब आपको समझ आई मेरी बात? मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान बनाया।
लेकिन परमेश्वर पहले आत्मिक रीति से लोगों से बात करते थे आत्मा में। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि लोग जो हैं वो बार बार पाप में गिर रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं रहे, तो परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ से रूप धारण करके यहाँ इस रीति में आए। दबा दो, हाँ बोला था, बोला हाँ, किसको मेरी बात समझ आ रही है? पहले परमेश्वर क्या है? आत्मा। शैतान क्या है? आत्मा। मनुष्य क्या था? वो शरीर, आत्मा और प्राण में था। बस हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। आज का जो सरमन है वो इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। मनुष्य जो था वो आत्मा, शरीर और प्राण में बनाया गया था। आदम जो था वो मिट्टी को लेकर बनाया गया था और उसके नाक में, यहाँ नाक में परमेश्वर की आत्मा डाली गई थी और उसके अंदर शरीर जो था वो जीवता हो गया, यानी कि वो जिंदा हो गया और उसकी सेंसेस जो थी वो खुल गई, उसकी शक्तियां जो थी वो खुल गई और वे जीती जागती एक जान मनुष्य के जैसे परमेश्वर की तरह मनुष्य जो है वो बन गया। परमेश्वर आत्मा था। ये जब तक पाप में नहीं था, परमेश्वर इससे अपने हिसाब से अपने आप मिलने आते थे, क्योंकि परमेश्वर को इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जब भी परमेश्वर इसको देखता था उसको इसमें अपना रूप दिखाई देता था। इसलिए परमेश्वर को जरूरत नहीं थी कि इसकी प्रार्थना करे, इसका रोजा रखा जाए, जब ये 100 चीजें करे फिर परमेश्वर से मिले। परमेश्वर से सीधा मिलता था। लेकिन क्या देखा गया कि लोग जो हैं वो आत्मा की बातों को सुनते हैं, सुन के थोड़ा टाइम मानते हैं और उसके बाद वो फिर से गिर जाते हैं। परमेश्वर ने ये हजारों वर्षों के बाद एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि मनुष्य को कैसे बचाया जाए। परमेश्वर ने कहा ऐसा करते हैं कि मनुष्य को बचाने के लिए अब प्राण और आत्मा और शरीर में मेरे शब्द को मैं धरती के ऊपर भेजता हूँ। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो लूका की पुस्तक में एक हम वचन को पढ़ते हैं, जो वचन मैं तुम्हें वैसे बताऊंगा, आपने सुनना है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि एक बड़ा धनवान व्यक्ति था और उसने बाग लगाया। उसने जब बाग लगाया तो उस बाग की रखवाली के लिए और उसके फल तोड़ने के लिए और बेचने के लिए उसने एक पहले किसान को रखा और वो जो बाग का मालिक था वो वहां से चला गया। उसने कहा इस किसान से मैं हिसाब किताब लूंगा। लेकिन क्या हुआ कि जब मालिक ने बाग के रखवाले से पूछा और उसने कोई हिसाब किताब नहीं दिया, वो सबको मार काटने लगा। उसके बाद फिर दूसरा रखा गया, वो भी मार काटने लगा। तीसरा रखा गया, फिर मार काटने लगा। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि अंत में परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने पुत्र को भेजता हूँ, देखता हूँ कि ये मेरे पुत्र का तो आदर करेंगे, उसे नहीं मारेंगे, ये उसकी बात को सुनेंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि जब उन किसानों के पास पुत्र आया ये बताने के लिए कि मैं तो पुत्र हूँ, मैं भेजा गया हुआ कोई प्रॉफिट नहीं हूँ, मैं तो भविष्यवक्ता नहीं हूँ, पर मैं पुत्र हूँ, तुम मेरी बात को सुनो। परमेश्वर मेरे जैसा है, मैं परमेश्वर हूँ, मैं शब्द हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। उन्होंने उसे नहीं सुना। प्रभु यीशु ने कहा, उन किसानों ने मिलकर कहा ये पुत्र है, इसे ही खत्म कर दो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बाइबल कहती है कि अंत में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। आज से 2024 साल पहले पुत्र इस संसार में आया जिसका नाम था यीशु। यीशु का मतलब क्या है? यहोवा। यहोवा का मतलब क्या है? दया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? परमेश्वर ने अपने आप को लोगों के ऊपर यीशु के रूप में शरीर, आत्मा और प्राण में होकर प्रकट कर दिया। बाइबल कहती है वो परमेश्वर था, उसने मनुष्यों के बीच में क्या किया? वास किया और वो मनुष्य के बीच में चला फिरा। बाइबल कहती है यूहन्ना ने कहा हमने उसे छुआ, हमने उसे देखा, हमने उसके साथ खाया, उसने बड़े बड़े चमत्कार किए, हमने देखा कि वो परमेश्वर था और वो परमेश्वर का शब्द था और वो परमेश्वर का पुत्र था। वो स्वर्ग से आया और वो स्वर्ग में चला गया। हमने अपनी आंखों से देखा। मुझे आवाज से बोलो हालेलुया। अब यीशु कैसे आए? शरीर में, प्राण में, आत्मा में। मनुष्य कैसा है? शरीर में, प्राण में, आत्मा में। अब समस्या जो है इन तीन चीजों में है, मनुष्य, परमेश्वर और शैतान में नहीं। अब यहां से मैं आपको समझाना शुरू करूंगा।
जो पहला नियम है, किस किस को ये बात समझ आ गई। अब ये एक मनुष्य, पूरा मनुष्य है ये, इसके सारे अंग वैसे हैं जैसे परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने इसे अपने स्वरूप के ऊपर बनाया है, लेकिन जब परमेश्वर इसके अंदर जीसस को देखेगा तो परमेश्वर इसके साथ रहेगा। लेकिन इसके अंदर अगर परमेश्वर पाप को देखेगा तो पाप का पिता कौन है? शैतान। और परमेश्वर और शैतान आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते। दो कश्तियों में तुम पैर नहीं रख सकते कि आप 50% इधर चलो और 50% इधर चलो। आज मनुष्य स्वयं निर्भर है, खुद से फैसला कर सकता है कि मैंने अपनी जिंदगी को प्रभु में जीना है कि मैंने गेम्स खेलनी है, और जैसे चलता है चलो, बरकत लो, बाद में देखेंगे कब होगा। ये बात अपने मन में भी कभी ना लाना। कभी कभी लोग बोलते हैं ओह तो बात देखेंगे कौन मरिया जो जम्मिया आया थे दुनिया से, ये जीसस आया, ये मुर्दों में से जी उठा, लाजर मुर्दों में से जी उठा, बहुत सारे मुर्दे इसने जीवित किए, वो मुर्दों में से जी उठे, वो मृत्यु के बाद वापस आए। स्वर्ग और नरक है, और अब तुम्हारा हिसाब इस हिसाब से नहीं होगा कि तुम पापियों के धर्मी, इस हिसाब से होगा कि तुमने यीशु को उद्धारकर्ता माना है कि नहीं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुमने पाप कितने किए, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने यीशु पर विश्वास किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, शरीर आत्मा प्राण में आया मनुष्य को बचाने के लिए, और मैं भी एक मनुष्य हूँ, वो मेरे लिए मरा गाड़ा गया और फिर से जी उठा। अगर आप ये विश्वास करते हैं, अगर आप इस बात पे फेथ करते हैं पूरी तरह, तो आप स्वर्ग जाएंगे, आप बच चुके हैं। अब आपको आगे क्या करना है वो मैं बताऊंगा, इसको मिटा दो आप, ठीक है? गॉड ब्लेस यू, बैठ जाओ। अब हम वचन की तरफ आते हैं। जल्दी से वचन निकालेंगे। मरकुस की पुस्तक, उसका मरकुस की पुस्तक जल्दी से पढ़ेंगे। हमने पिछले हफ्ते में पढ़ा था उसका 12 नंबर चैप्टर और उसकी 29 नंबर आयत से हम पढ़ेंगे। आपने ध्यान से सुनना है भैया। अब मेन चीज मैं शुरू कर रहा हूं। मैंने आपको बैकग्राउंड बता दी है कि परमेश्वर और शैतान है। परमेश्वर आपको अपनी तरफ खींच रहा है, शैतान आपको गलत तरीके से अपनी तरफ खींच रहा है। नरक और स्वर्ग का फैसला परमेश्वर का नहीं, आपका है। आशीषित होना है कि आपने दुखों में रहना है, बीमार रहना है, शर्मिंदे रहना है, पाप में रहना, ये आपका फैसला है, परमेश्वर का नहीं। आप अपने आप पर काम करेंगे, आप निकाल पाएंगे अपने आप को, आप काम नहीं करेंगे, परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो इस धरती के ऊपर आकर अपनी जान देकर सब कुछ करके चले गया। इससे बढ़कर वो अब आपको क्या देगा? यहाँ पे लिखो परमेश्वर, यहाँ पे लिखो मनुष्य। अब आपने बाइबल को खोलना है, मरकुस की पुस्तक और उसका 12 नंबर चैप्टर और उसकी 29 नंबर आयत से ये लड़की पढ़ेगी। जो परमेश्वर ने सबसे पहले हमें आज्ञा दी थी, वो आज्ञा क्या थी? हाँ, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है। हाँ, यीशु ने उनको सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है। सब आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मनुष्य को दी हैं, उनमें सबसे प्रमुख और महान और बड़ी आज्ञा जो है वो क्या है? हे इज़राइल सुन, हे मेरे परमेश्वर के व्यक्ति सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, एक कोई परमेश्वर है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, ऐसे लिखो मन, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, ऐसे प्राण, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से, हाँ आप ऐसे बुद्धि, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से, पहले देखो शक्ति, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हाँ, क्या रखना? प्रेम। एनु ऐसे तो कर दो, ये ऐसा ठीक है। अब
देखो, परमेश्वर ने पहली आज्ञा जो सबसे प्रमुख आज्ञा है मनुष्य को क्या दी कि तू अपने पिता परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी बुद्धि से और अपनी पूरी शक्ति से क्या करना? प्रेम करना। हाँ जी, ऐसे मनुष्य ने थल्ले गड्डी को आके मनुष्य लिखो। हाँ, अगली आज्ञा जो परमेश्वर ने प्रमुख दी, जिसमें हम अगले 10 हफ्तों में काम करने वाले हैं, उस आज्ञा को हम पढ़ेंगे। ये पहली आज्ञा थी कि एक मनुष्य जिसको यहोवा परमेश्वर ने बनाया, वो पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से परमेश्वर से क्या करेगा? प्रेम करेगा, तो वो आशीषित होगा, तो वो इस धरती पर बढ़ेगा, तो वो परमेश्वर में वो आशीषों को ले पाएगा जो आशीष वो चाहता है। हाँ जी, आगे जो परमेश्वर ने दूसरी आज्ञा दी, ऐसे दो ऐसे लिख दो आज्ञा। दूसरी आज्ञा जो परमेश्वर ने मनुष्य को दी वो क्या है? हाँ, और दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तू अपने पड़ोसी से अपने समान क्या रखना? प्रेम रखना। हाँ, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। ऐसे चले करना से पड़ोसी बहुत अच्छे करता है, नीचे मिटा के नीचे करो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ आएगी मैं क्या समझा रहा हूँ। इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैथ वाली क्लास तो नहीं लग रही है? पंजाबी वाली चल दिया, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। हाँ, नीचे, हाँ, एरो। परमेश्वर ने दूसरी आज्ञा दी। पहली आज्ञा ये दी परमेश्वर को प्यार करो। दूसरी आज्ञा दे दी कि मैंने जो मनुष्य बनाया है वो भी मेरे स्वरूप के ऊपर बनाया। निका बच्चा उसको लेके आओ, जल्दी भागी। परमेश्वर ने कहा मनुष्य जो है वही तो पड़ोसी है। आपका पति मनुष्य है, आपकी पत्नी मनुष्य है, आपके बच्चे मनुष्य हैं, आपके घर के साथ में रहने वाला जाति धर्म कुछ नहीं है, ये भूल जाओ, वो पहले मनुष्य है। मेरी बात समझ ला रही है? आपके साथ जो काम करता है वो मनुष्य है, आपके साथ जो बस में आपको लेके आता है वो मनुष्य है, ऑटो में जो आपको लेके आ रहा है वो मनुष्य है, आप जिसके लिए प्रेयर करवा रहे हो कर रहे हो वो भी मनुष्य है। परमेश्वर ने दूसरी आज्ञा क्या दी कि मनुष्य जो है वो क्या करे? अपने पड़ोसी को अपने समान। हाँ, परमेश्वर ने दूसरी आज्ञा क्या दी कि मनुष्य के लिए जरूरी है कि वो अपने समान, अपने पड़ोसी जो मनुष्य है उसको क्या करे? प्यार करे। अपने समान का मतलब क्या है? अगर मैं इसका नाक मोड़ दूं इस मनुष्य का, तो मैंने परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया, मैंने परमेश्वर को मारा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अरे भाई इंटरेस्टिंग लग रहा है तो ऊंचा बोलना है, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो आगे आ जाना है, क्योंकि मैं अंत में पहुंच चुका हूं दोनों आज्ञाओं के। अगर इस मनुष्य के साथ जो बहन है भाई है, दोनों मनुष्य, लोग मनुष्य के साथ बलात्कार कर रहे हैं, लोग मनुष्य के साथ चोरी कर रहे हैं, लोग मनुष्य को झूठ बोल रहे हैं, लोग मनुष्य को धोखा दे रहा है, तो एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं। किसके बारे में? मनुष्य के बारे में। परमेश्वर इसे पसंद नहीं करते, यही तो पाप है। परमेश्वर ने कहा अपने समान दूसरे को प्यार कर। तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? मेरे बच्चा, मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरे को प्रभु प्यार करे, मैनू दर्शन आण, मैनू सारी कुल संपत्ति मिल जाए। और दूसरों को ऐसा कभी होता है कि एक बाप है और बच्चों को अलग अलग प्यार करता है? संसारिक बाप ऐसे करते हैं, स्वर्गीय पिता ऐसे नहीं करता। वो पापी को भी उतना प्यार करता है और धर्मी को भी। बेटा उठ गया हुआ, ये सीखना है आपने आज इस बात को। ये आज्ञा है परमेश्वर की। ये मान लो व्यक्ति जो है अभी ये वचन को नहीं समझा, कोई इसी के पास नहीं गया, किसी ने से यीशु के बारे में नहीं बताया, ये पाप में जीवन बिता रहा है, परमेश्वर इससे भी प्यार करता है। ये बाइबल पढ़ रहे, प्रेयर कर रहे, पवित्र जीवन जी रहे, प्रभु की आज्ञाओं को मान रही है, प्रभु में आगे बढ़ रही है, परमेश्वर इससे भी प्यार करता है। लेकिन यीशु ने कहा परमेश्वर इससे
ज्यादा प्यार करता है, ये तो बच गया, ये तो स्वर्ग जाएगा, ये तो है ही परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का सब कुछ इसका ही है, क्योंकि परमेश्वर इसका पिता है। परमेश्वर इसको बचाने में लगा हुआ है। परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से प्यार कर, अपने पड़ोसी के लिए प्रेयर कर, उसके घर में तकलीफ है उसे चर्च लेकर आ, उसे बता कि कोई परमेश्वर है जो तुझसे प्रेम करता है, उसकी आशा टूट चुकी है, वो हताश हो चुका है, वो शर्मिंदा हो चुका है, वो किसी को बता नहीं पा रहा अपने दिल के दुख को, उसे समझने की कोशिश कर, क्योंकि वो तेरे समान है, क्योंकि तेरा पड़ोसी भी मनुष्य है और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, इसका स्वरूप मनुष्य है, इसका स्वरूप मनुष्य है। लोग बोलते ना एक परमेश्वर है और कई स्वरूप, ऐसा कई स्वरूप वो नहीं है जो ऐसे बोलते हैं। कई स्वरूप का मतलब क्या है? ये वाले, मेरी शक्ल इससे नहीं मिलती, इसकी शक्ल इससे नहीं मिलती, इसकी मेरी साथ नहीं मिलती, इसकी आपके साथ नहीं मिलती, हर एक की शक्ल अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर ने हर एक को अपने स्वरूप के ऊपर अलग अलग तरीके से अपने मन से बनाया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। इसको मैं पापी देखकर ये इसकी घृणा कर रहा है, इसके साथ नफरत कर रहा है, इसके साथ चुगली कर रहा है, इसके साथ चोरी कर रहा है, इसको हताश कर रहा है, बेटियों को तंग किया जा रहा है। अगर कोई अपनी बेटी को बेटी समझे तो किसी की हत्या नहीं हो सकती, लेकिन हम बेटी को बेटी समझते नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं टॉपिक बदलना नहीं चाहता, लंबा लेके जा सकता हूं, लेकिन यहीं पे मैं आपको समझाना चाहता हूं। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा एक बराबरी बात है। परमेश्वर ने कहा पहली आज्ञा ये है और दूसरी आज्ञा ये है कि अपने पड़ोसी से तू अपने समान प्यार कर। जब आप चर्च आते हो लोगों से आप नफरत करते हो। चर्च में आपके साथ बैठा हुआ एक व्यक्ति है जिसकी दो जन मिलकर चुगली कर रहे हैं, आप प्रभु की चुगली कर रहे हो, आप प्रभु के बंदे को दबा रहे हो, आप प्रभु के लोगों को गिरा रहे हो, आप किसी की कमी को देखते हो और उसे तुच्छ जानते हो। परमेश्वर ने आपकी 100 कमियां देखी, फिर भी आप किसी के साथ भलाई की, फिर भी आपके साथ प्यार किया, फिर भी आपकी प्रार्थना को सुना, आप किसी से प्रेम नहीं करते हो। परमेश्वर ने कहा इन सब बोला लगाओ, इन दोनों मनुष्य और परमेश्वर में अगर, और इन दोनों आज्ञाओं में अगर आप देखोगे तो ये चीज कॉमन आई है, प्रेम। पड़ोसी को प्रेम करेगा तो वो उसका नुकसान नहीं करेगा। अगर आप दूसरे के बच्चे की तरफ ध्यान देंगे तो आप उसे धोखा कभी नहीं देंगे, क्योंकि उसके बच्चे भी आपके बच्चों की तरह। अगर आप दूसरे की पत्नी को बहन में जानेंगे कभी आप बुरी नहीं करेंगे, निगाह नहीं डालेंगे। अगर आप दूसरे की माता को माता समझेंगे आप उसकी मदद करेंगे। अगर आप दूसरे के घर के दुख को समझेंगे तो आप उसके पास चल के जाएंगे और उसे बोलेंगे प्रभु है, जिंदा है, आपको चाहे कुछ मिला चाहे नहीं, सबसे पहले आप उसके लिए प्रेम जाहिर करेंगे। परमेश्वर ने आपके किसी पाप को नहीं देखा, किसी गुनाह को नहीं देखा। आपने कितनी मूर्ति पूजा की परमेश्वर ने नहीं देखा, कहां कहां आप गए परमेश्वर ने नहीं देखा। उसने जब आप आए उसने आपसे प्रेम किया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब यूहन्ना की पुस्तक उसकी 3 उसकी 16 को निकालनी पड़ेगी। आप खड़े रहेंगे, हाँ पढ़ो। यूहन्ना की पुस्तक चौथी पुस्तक है नए नियम में, यूहन्ना उसकी 3 उसकी 16 आयत को हम पढ़ेंगे। 3 उसकी 16 आयत को हम पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि हाँ परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हाँ देखो इसके नीचे लिख दो, एक तो तीर खींच के लिखो जगत, संसार। अरे भाई परमेश्वर ने केवल ईसाइयों से प्यार नहीं किया, उसके लिए सब इंसान है, सब भाई बहन है, सब परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर है। किसी को पसंद आता है कि लाल कपड़ा पहनना वो लाल पहने, किसी को पसंद है व्हाइट पहनना, पसंद के अनुसार पहनते, लेकिन परमेश्वर के जो गुण है वो मनुष्य के अंदर दिखाई देते हैं, ना कि बाहरी पहरावे से। बाइबल कहती है 3:16 यूहन्ना में, परमेश्वर ने जगत के साथ यानी कि संसार में रहने वाले मनुष्यों के साथ इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अपना इकलौता पुत्र दे दिया जो शरीर आत्मा और प्राण में आया। उसका क्या नाम है? क्या नाम है? पूछिए आवाज से बोलो, क्या नाम है? अपने आप प्यारा पुत्र उसने दे दिया। हाँ, ताकि जो कोई हाँ उस पर
विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो, वो नरक ना जाए, वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत एवरलास्टिंग स्वर्ग में जाए और परमेश्वर के साथ रहे। ताली लगाओ। शैतान इधर आ गया, बेटा इधर आ गया, खत्म गया। आपके गॉड ब्लेस यू। समझ आ रही मेरी बात? शैतान अपने आप इसलिए जोड़ता है कि वो आपको नष्ट कर दे, आपको हताश कर दे। 70-80 साल जो जीवन मिला है उसमें भी आपसे पाप करवाए और सदा काल की आग में आपको लेकर जाए, उसमें वो आनंदित है। परमेश्वर आपको अपने साथ जोड़ता है। किसके साथ? प्रेम के साथ। शैतान आपको अपने साथ जोड़ता है नफरत करके। वो बोलता है इससे नफरत कर, वो बोलता है इसको माफ ना कर, वो बोलता है इसके साथ धोखा कर, वो बोलता है ये सुंदर है इसके साथ व्यभिचार कर, वो बोलता है अपनी शादी से बाहर जाके जो कुछ मर्जी कर, तू आनंद कर, बस दुनिया की रखिया। वो आपको पाप करवा के अपने साथ जोड़ता है। परमेश्वर आपसे अपना बेटा देकर, आपसे प्रेम करके, आपको माफ करके, आपको आशीष देकर अपने साथ जोड़ता है। ऊंची आवाज से बोलो जीसस क्राइस्ट हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये दोनों उसके स्वरूप पे बनाए गए हैं। परमेश्वर ने बाइबल में हमें बताया, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में, मैं उसे पढ़ाऊंगा नहीं, आप जब मैं बोलूंगा अपने नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। ये पापी है। परमेश्वर कहता है इसके मरने से क्या मैं प्रसन्न हूँ? इसके नष्ट होने से क्या मैं प्रसन्न हूँ? मैं दुनिया का न्याय कल कर सकता हूँ। सबको जिसने स्वर्ग जाना स्वर्ग ले जाऊंगा, जिसने नरक जाना नरक चला जाए। वो बोलता है मैं वेट कर रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, ये पापी कब मेरे पास आ जाए और ये भी मेरे साथ स्वर्ग में जा सके। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। वो जगत में ढूंढ रहा है, संसार में। बाइबल में लिखा तुम जगत में से चुन ले गए हो, तुम संसार में से चुन ले गए हो। वो संसार में से चुन रहा है अपने लोगों को रोज तुम्हारे द्वारा, और हम हाथ पे हाथ धरे हुए सिर्फ अपनी आशीषों की तरफ देख रहे हैं। परमेश्वर इसके मरने से, इसके गिरने से, इसके नष्ट होने से प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि ये भी मुझ में आ जाए, वो न्याय करने को कल कर दे। लेकिन कितने इनोसेंट लोग जिनके पास अभी तक वचन नहीं पहुंचा, वो उसके न्याय के नीचे आएंगे और खत्म हो जाएंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में भी हैं लेकिन आज भी दूसरों को माफ नहीं कर रहे, आज भी दूसरों से प्यार नहीं कर रहे, आज भी दूसरों को क्षमा नहीं कर रहे, आज भी वो धोखा दे रहे हैं, आज भी झूठ कर रहे हैं, आज भी विश्वासघात कर रहे हैं, आज भी वो अपने शरीर को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी आपका पति एक मनुष्य है, पहले आपका पति बाद में, माफ कर दो, वो भी इंसान है। बैठ जाओ। परमेश्वर पापी के मरने से खुश नहीं है। परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। जगत को बना के वो जगत को नष्ट नहीं करना चाहता, जगत को बना के वो जगत को अपने साथ रखना चाहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप पर निर्भर करता है, आपके फैसले पर निर्भर करता है, आप कौन से रास्ते पर जाते हैं। आज कठिनाई है, आज गरीबी है, आज परेशानी है, आज अटैक कर रहा है शैतान, आज पैसा नहीं है, आज आने जाने में दिक्कत है, कुछ भी है। अगर फैसला ये है कि मैंने स्वर्ग जाना है तो आप किसी चीज पर ध्यान नहीं देंगे। कोई आपको स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता, लेकिन जीसस क्राइस्ट आपको लेकर जा चुके हैं। उसने अपनी जान आपके लिए दे दी है, आपको जगत में से चुन लिया गया है। सिर्फ इस चीज के कारण हम जुड़े हुए हैं मनुष्यों के साथ और परमेश्वर के साथ। जब आपका आपकी पत्नी के साथ प्रेम नहीं रहता तो डिवोर्स होता है। आप शरीर में एक रहते हो, आत्मा में सब खत्म हो चुका है। कितने ऐसे जोड़े हैं जो इकट्ठे रहते हैं लेकिन कोई प्यार नहीं है। कितने ऐसे माँ बाप हैं जो इकट्ठे बच्चों के साथ रहते हैं। कितने इतने रिश्तेदार हैं जो लोगों को मिल रहे हैं लेकिन दिल से नहीं, बस ऐसे टाइम पास, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दिया, मन से नहीं। इसके नीचे प्रेम के नीचे लिखो मन। ये देखो, इसमें मन सबसे पहले यहोवा ने बोला, ऐसे मन लिखो, छोटा जमा जमा।
अगर आप प्रेम के बंधन में हो तो आप परमेश्वर के साथ हो, अगर आप प्रेम के बंधन में नहीं हो तो ना तो आप मनुष्य के साथ हो ना परमेश्वर के साथ। इस दुनिया में शैतान का काम है प्रेम को खत्म करना। लोगों का प्रेम सिर्फ तब तक है जब तक जरूरत है, जैसे जरूरत पूरी हुई प्रेम भी खत्म हो गया। आपके शरीर से लोग प्यार करते हैं, आज बहनें समझती हैं, भाई समझते हैं हम ये जो इस दुनिया का काम है ये सब शरीर के हैं। भाई परमेश्वर ने सच्चा प्यार किया है, परमेश्वर दिल से आपसे प्रेम करते हैं, उसको आपकी कोई चीज नहीं चाहिए। आज बाहर जाएंगे किसी को किसी से कोई फायदा है तो वो उसके अधीन है, जब फायदा खत्म अधीन की खत्म। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। जब आपने किसी से कोई काम निकलवाना है तब आप बहुत ज्यादा लोगों को करते हैं। पंजाबी कहते हैं ना बहुत सारी चीजें कर दे आप नंबर बनेंगे, काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जब मतलब निकला जब कोई बात हुई अंदर से असली इंसान निकला तब पता लगा आप परमेश्वर के हो या शैतान के हो। आपके गुण, आपके फल, आपकी आदतें, आपके काम बताते हैं कि आप परमेश्वर के हो कि शैतान के हो। जी आवाज से बोलो हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने सदूकी और फरीसियों को बोला यीशु मसीह ने कि तुम्हारे चोले तो तुमने पहने हुए हैं बड़े बड़े, ये अच्छी बात है, तुम शास्त्रों को जानते हो, तुम्हें ज्ञान तो बहुत है, पर तुमने प्रेम को खत्म कर दिया। तुम कहते हो माता पिता को, जो बंदा माता पिता का आदर कर रहा है तुम उसे बोलते हो जा उन्होंने कहा जो मैं तेन देना सी वो खत्म है और मेरा ही भार मैं चक नहीं सकता। वो बोले तुमने तो परमेश्वर की आज्ञाएं तुड़वा रहे हो और मनुष्य की आज्ञाओं को सामने कर रहे हो। हाथ तो वो ता भांडे की रोटी खाओ, हाथ ना हो तो मन तो वो, तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है, तुम मतलब के लिए घूम रहे हो और तुम परमेश्वर परमेश्वर कर रहे हो। नहीं मिलेगा भाई परमेश्वर जिस दिन तक ये नहीं आता, क्योंकि ये आने के लिए सिद्धता चाहिए, ये आने के लिए ठोकरें मिलेंगी, ये आने के लिए शीशे नहीं लड़ाइयां मिलेंगी, आपको लड़ना पड़ेगा रोज प्रतिदिन अपनी जिंदगी में, तब ये प्रेम उत्पन्न होता है। जो पति और पत्नी आपस में जीवन का संघर्ष देखते हैं उनका प्रेम देखना कितना ज्यादा होगा। जिन्होंने रास्ते में छोड़ दिया उनका पता ही लग जाता है कि ये तो बस शारीरिक चीज। अब यीशु के साथ जिंदगी निभानी है तो प्रेम में निभानी पड़ेगी। प्रेम धीरजवंत है। मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ इसके विषय में थोड़ा सा। हाँ, अब पहला कुरिन्थिया उसका 13 नंबर चैप्टर को निकालोगे आपने, बस आखिरी जो थक गया ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। अरे भाई जो थक गया ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। ओ भाई ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। थक गया क्या नहीं? अच्छा, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको पहली आज्ञा बता रहा हूँ परमेश्वर की। आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते अगर आप मनुष्य से प्रेम नहीं करते। इसीलिए यीशु ने कहा कि जो मनुष्य तुम्हारे सामने तुमने देखा, जिसे छुआ, जिसके साथ तुम खाते और पीते हो, अगर तुम उससे प्रेम नहीं कर पाए तो मुझसे तो देखते नहीं हो, कैसे करोगे? मैं तो तुम्हें दिखाई नहीं देता। परमेश्वर को देखा है किसी ने? बोलो। उससे कैसे प्रेम करोगे? जब जब तुम्हारे सामने उसके साथ आप प्रेम करोगे। हाँ हाँ, पहला कुरिन्थिया उसका 13 नंबर चैप्टर, उसका जहां प्रेम से शुरू होता है वहां से पढ़ना है धीरे धीरे। हाँ, प्रेम धीरजवंत है। हाँ, ये मुझे चाहिए भी है, और यहाँ पे आप लिखो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा। हाँ, ऐसे करो, ऐसे डब्बा भागो पूरा बॉर्डर लाइन। आपको मैं प्रेम के बारे में समझाना चाहता हूँ, यहाँ तक आपको समझ लगा। ऐसे लिखो प्रेम। प्रेम की कुछ क्वालिटियां हैं। ये प्रेम शारीरिक प्रेम नहीं है, वे आज होया थे कालू बस जरूरत निकली तो खत्म। ये प्रेम मतलब का नहीं है कि मासी को जाना 10,000 देता ठीक है नहीं तो आने हुए खत्म। ये प्रेम वो प्रेम नहीं है जो पिछले दिनों में बहनों भाइयों ने किया, बस गए ये जितना कुछ ठीक है नहीं तो ना से। ये प्रेम वो नहीं है पास्टर के पास गए हैं बस हाथ रखा ठीक है, नहीं रखा था अगली बारी में और जगह। ये प्रेम वो प्रेम नहीं है। ये प्रेम पवित्र प्रेम है। ये प्रेम वो प्रेम है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में परमेश्वर ने दिया है, जो आत्मा के द्वारा आता है। बाइबल कहती है कि उसने अपना पवित्र आत्मा दिया और उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर के प्यार को उत्पन्न करता है। पता है कैसे? जब पवित्र आत्मा आता है
वो पहले आपको सुधारता है और आप दूसरों को प्यार करना शुरू करते हो और परमेश्वर आपको मिल जाता है। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। हाँ, प्रेम की कुछ क्वालिटियां हैं जो यहाँ पर लिखी जाएंगी। हाँ, थोड़ा बड़ा लिखना की समझ है। हाँ जी बेटा, पढ़ो। प्रेम धीरजवंत है। हाँ, पहले क्या है? प्रेम धीरज रखता है। उसको कोई जल्दी नहीं है, मैंने जल्दी चंगाई मिल जाए, मैंने जल्दी छुटकारा मिल जाए, मैंने जल्दी चर्च पास्टर जी मिल जाए, मैंने जल्दी आ मिल जाए, वो मिल जाए, नहीं मिला तो मैं चल रहा। ये प्रेम नहीं है, ये धोखा है। धीरज, पेशेंस, रुके रहना, वेट करना एक क्वालिटी है धर्मी इंसान की, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। प्रेम धीरजवंत है, वो परमेश्वर के साथ धोखा नहीं करता, किसी इंसान के साथ धोखा नहीं करता। आज लोगों को 2 साल कुछ ना मिले, परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार हैं। आज पैसा नहीं मिला, जॉब नहीं मिली, वीजा नहीं मिला, लोगों को परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार हैं। आज थोड़ी सी डांट डपट की, परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार है। मन में उसी वक्त परमेश्वर को छोड़ देंगे। लेकिन बाइबल कहती है प्रेम की एक क्वालिटी है। प्रेम क्वालिटी से पता लगता है कि मैं प्रेम करता हूं। हाँ, वो धीरजवंत है, पेशेंस, आत्मा का गुण है उसमें। वेट करेगा वो, 10 साल भी प्रभु उसको कुछ ना दे। अब्राहम ने वेट किया 25 साल, 17 साल दाऊद ने वेट किया, 20 साल इसहाक ने वेट किया। ये कम नहीं होते जो मैं साल बोल रहा हूँ, ये बहुत है। उन्होंने यहोवा को दिखाया कि हम तुझसे प्यार करते हैं, हम धीरज के साथ तेरे साथ चल रहे हैं। मिला कुछ नहीं मिला तो भी तू हमारा परमेश्वर है। हाँ, अगली क्वालिटी और कृपालु है। हाँ, दूसरा प्रेम जो है वो कृपालु है। कृपालु, अपने ऊपर कृपा करो, दया करो अपने ऊपर। इधर उधर खिसक के अपने आप का नुकसान करते हो। मैं चला शराब पी, मैं चला पुराने रिश्ते दे विच, मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा, मैनू की मिला। ये शैतान है आपके दिमाग में बोल रहा है। कृपा करो पहले अपने आप के ऊपर, कृपा करो दूसरों के ऊपर, दया करो। कृपालु है, दया, कृपा से भरे रहना, कुछ ना बोलना, चलते जाना, भलाई करना, दया ही करनी, माफ ही करना। ये कृपालु होने का क्या है? गुण है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। हाँ जी, आगे बढ़ो। प्रेम डा नहीं करता। हाँ, ढा, यहाँ पे हमको ढा, 3 नंबर 3, ढा। आज मैं आपको समझा के भेजूंगा पूरा। कौन कौन तैयार है? मैंने कहा घर जाके आपको बिग ब्लेसिंग मिलने वाली है, बिग। क्योंकि आप जा रहे हैं अपने शत्रुओं के पास, उन लोगों के पास जो आपके मददगार हैं, आपने अपने घमंड के कारण उन्हें छोड़ा हुआ। बाइबल कहती है मनुष्य और मनुष्य में पाप हुआ। बाइबल कहती है परमेश्वर और मनुष्य में पाप हुआ। बाइबल में लिखा गया कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर ने उस मनुष्य के लिए एक पत्नी बनाई और वो दोनों इकट्ठे रहते थे और वो परमेश्वर के साथ रहते थे। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में पाप कैसे आया? पहले मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया अनआज्ञाकारी करके। अनआज्ञाकारी इंसान कब करता है? जब वो धोखा खाता है और जहाँ घमंडी हो जाता है। शैतान घमंडी था, उसने घमंड उनको दिया और उन्होंने लिया, इसलिए उन्होंने धोखा खाया और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दीवार आई जिसका नाम था पाप। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में कैसे पाप आया। अब आदम और हवा जो थे पापी हो चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें मारने की बजाय उन्हें सल्यूशन दिया और उन्हें ढक दिया अपने प्रेम से, अपनी कृपा से, अपने धीरज से। और परमेश्वर ने कहा जाओ बच्चे पैदा करो। वो दोनों इकट्ठे हुए और कैन और हाबिल का जन्म हुआ, यानी कि 2 मनुष्य पैदा हुए। पहला कैन है पैदा हुआ आदम और हवा से, दूसरे का नाम हाबिल था जो पैदा हुआ। बाइबल कहती है 2 मनुष्य के बीच में पाप कैसे आया? धा के कारण। धा इसके कारण आया क्योंकि
हाबिल जो था वो धर्मी था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता, उनके ऊपर चलता था। केन जो था वो अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य के ऊपर भरोसा रखता था, परमेश्वर के ऊपर नहीं। परमेश्वर ने थोड़ी सी देर की केन को चेक करने के लिए उसके मन में ढा आई। किसके विरुद्ध में? परमेश्वर के और अपने भाई हाबिल के विरुद्ध में। बाइबल में लिखा है घास से भरकर वो गया और उसने अपने भाई को घात कर दिया, मार दिया। पहला पाप मनुष्य और मनुष्य में, भाइयों में हुआ। इसीलिए यीशु ने कहा, हे भाइयों, एक दूसरे से प्यार करो और सबकी भलाई करो। मनुष्य और मनुष्य में पाप क्यों आया? प्रभु ने क्यों कहा अपने पड़ोसी मनुष्य का प्यार कर? क्योंकि केन और हाबिल जो थे उनके बीच में जब पाप आया, किसके कारण? ढा के कारण। लोग ढा कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पास्टर जी ने इन्हू कोल बिठाया, मैनू दूर करता। अच्छा, मैनू इन्हें सूट दिता, मैनू सूट नहीं दिता। अच्छा, इन्हें मेरा फोन चकिया, इन्हें मेरा फोन नहीं चकिया। लोग ढा करते एक दूसरे से, बच्चे ढा करते एक दूसरे से। ढा का मतलब मन में नफरत। दूसरे कोल कार आ गई, असी बस पोल बांधते, बस शिकायतां दे असी पोल बांधते, बस परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने चोर आ, ऐदा करदा, लुटपट करदा, कार ले आ, कोठी बना ली ना, चोर आ। हमने न्याय करना शुरू कर दिया, हमने जज करना शुरू कर दिया। किसके कारण? ढा के कारण। ढा का मतलब किसी के प्रति मन में कड़वाहट, नफरत, जेलसी रखना कि उसके पास जो है वो आपको नहीं मिला। परमेश्वर ने हाबिल को और उसकी भेंट का कबूल कर लिया, लेकिन कैन के दिल में से परमेश्वर निकालना चाहता था कि तू मेरा बच्चा है, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तू अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बाइबल कहती है उसने सीखने की बजाय ढा किया। शैतान ने सीखने की बजाय ढा किया। आज लोग अब जब उनको डांटा जाता है वो सुधरने की बजाय ढा करते हैं। उनकी आवाज से बोलो हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? ढा का मतलब क्या है? कड़वाहट, जलन, जेलसी, ना माफ करना, मन में कुड़ते रहना, मन में सोचते रहना, बुरी चीजों को बस फैलाते रहना। अगर आपकी किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया चर्च में, आपके मन में बस प्रेयर नहीं चल रही, आप कर प्रेयर रहे हो, आए चर्च आपके मन में चल रहा है, मैं देख लूं कोई नहीं, आराम टाइम आराम कोई नहीं, मैं देख। बस जब किसी ने उसके बारे में उसकी चंगाई की बात की, आप उसके ढा करते हो, आपने जल्दी से उसकी बुराई करनी शुरू। कैसे पता लगता है आप दूसरों से ढा करते हो? जब आपके सामने आपके शत्रु, जिसको आप शत्रु मानते हो, है नहीं, शैतान ने आपको बोला है, जब उसकी प्रशंसा आपके सामने की जाती है। दो वॉलंटियर आएंगे, अगर मैं इसको बोलूंगा अच्छा यार आप वॉलंटियर बहुत चंगा है, ये तो बड़ा बढ़िया काम करता, ये ढा करेगा मन में। अगर ये इससे नफरत करता है, बोले बहुत चंगा है, मैनू पता ये आ करता मैं आ कीता, ये ढा करेगा। और ढा के कारण ये शैतान के साथ जुड़ जाएगा, जिसका पिता पाप के साथ जुड़ेगा, जिसका पिता कौन है? शैतान। और शैतान का अंत क्या है? नरक। की आवाज से बोलो हालेलुया। लेकिन जो प्रेम करता है वो ढा नहीं करता। किसी को कुछ भी मिल जाए, मेरी जिंदगी मेरी है, परमेश्वर मुझे सब कुछ देगा। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। मेरा टाइम आएगा, मैं अपने टाइम पर बढ़ूंगा। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। ढा के कारण कई बहनें जादू टोना करने लगे। मेरे बच्चा नहीं है, दूसरे के ऊपर जादू टोना करो, मेरा काम नहीं चलता, दूसरे का खराब करो। वो दूसरे के लोगों के पास गया, उन्होंने सलाह दी, उसका जाके ऐसे कर दे, बस तेरा हो जाएगा। आपको नहीं मालूम, पड़ोसी को खा रहा है विचक्राफ्ट में। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आपने सीखना है। हाँ जी, अगला कौन? प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। हाँ, प्रेम कभी भी अपनी बढ़ाई, अपने आप को नहीं बोलता मैं कहता हूं, मैं होता, मैं ही सब कुछ किया। मैंने देखा है 4 ईटा जाके मैं ही कीतियां, सारा तो मैं ही कीता, काम सारा घरों में मैं ही कीता, तू की कीता, आ की होया, ओ की होया। शैतान आपको मौके देगा। आपने प्रेम में रहना है कि आपने पाप को अपना पिता बनाना है, ये आप पे निर्भर करता है। अपनी बड़ाई करना, अच्छा जी आप कोठी में भाई एवं दूसरे ने दिखाई जाना और मैं लेके आया आयता हुई, मेरे कारण ये चर्च खड़ी है, मैं ना होऊंगा कौन काम करूंगा? अपनी बढ़ाई।
मैं सीगा मैं उन्होंने सलाह दी, मैं उन्होंने क्या इतना करो, वे देख उन्होंने काम चलिया ब्याह दे विच ना पकड़े पैसे थे, आए कुछ नहीं है, अपनी बड़ाई कर रहे थे, तुम्हें प्रेम नहीं। कल जब तुझ गिरेगा सबको पता चल जाएगा। हाँ अगली बात, और फूलता नहीं। हाँ फूलता नहीं, प्रेम फूलता नहीं है। लोग की फूल जाते हैं। अच्छा ज्यादा प्रेम कर दो तो भी फूल जाएगा, हवा भर जाएगी। को थोड़ा सा डांट दो तो भी हवा भर जाएगी, फूल जाते जैसे गुब्बारा नहीं फूलता, गुब्बारा फूल जाए ज्यादा तो बाद में फट जाता है। लोग की फूल जाते हैं, मैं कर दूं, मैं हाँ कर दूं, मैनू ये कहता, मैनू ये नहीं किया। प्रेम कभी नहीं फूलता। आज लोगों को आप देखेंगे थोड़ी सी हीलिंग हो गई, थोड़ी सी चंगाई हो गई, 4 बंदे आ गए, मैं ये हो गया वो हो गया, ऐसा हूँ मेरे को सीखे, मैनू कभी मैं 10 मिनट कर देना। सलाहें देने जल्दी जल्दी शुरू कर देंगे क्योंकि लोग भूल जाते हैं। नहीं फूलना, हमें कुछ भी मिल जाए साधारण रहो, ना ज्यादा खुश ना ज्यादा निराश, कांस्टेंट जिंदगी जीना सीखो क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है, हमारा कुछ नहीं, उसी ने हमें दिया। अगली बात, वे अनरीति नहीं चलता। अनरीति जो अगली क्वालिटी क्या है, अनरीति। मैंने कई लोगों को देखा है, जवान लोग हैं, थोड़ी सी ब्याह दे विच लेट हो गया ना, ब्याह होने लेट हो गया, अच्छा जेड़ा सामने आया उन्होंने करा लिया, देखी जो हो गई सुधर जाना। आदमी मिलते करते हैं, सारी जिंदगी खराब हो जाती है। जो थोड़ा टाइम जॉब ना मिली, छड़ देना मैं चर्च में, छड़ देना मैं प्रेम में, वीजा ना मिले, छड़ देना मैं इतना है नहीं, कुछ भी फलानी जगह चलते हैं। अनरीति से चलना, ऐसे चलना, अपने मन से चलना। अच्छा जो आपको सही लग रहा है वो आप कर रहे हो, अनरीति से जो परमेश्वर की आज्ञा बोल रही है वो नहीं कर रहे। आपको बोला जा रहा है धीरजवंत रहना है, कृपालु रहना है, ढाप बड़ाई फूलना नहीं है। अगर आप ये सब काम कर रहे हो, आप अनरीति से चल रहे हो। परमेश्वर कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हो। आपको बोला जा रहा है राइट जाना है, आप लेफ्ट चले गए। एक बार मैंने एक लड़के को भेजा, मैंने कहा जा फलानी जगह जाके आसमान जाके ले आ, मेरा बाइक ले जा। 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद मुझको एक फोन आया और फोन के ऊपर मुझे बताया गया कि बंदे ने फोन किया, बोला जी इस मुंडे ने एक्सीडेंट करता, साडी भी कार पर नहीं अपने। जब वहां पे गए तो मैंने उससे पूछा, यार तेनों तो मैं इधर काम पे जाए, तू इधर किधर चले गया? वो अपनी मर्जी से कहीं पर घूम रहा था, एक्सीडेंट हो गया। अगर जहां मैंने भेजा था परमेश्वर उसे सुरक्षित भी रखता क्योंकि वो आज्ञा के नीचे था। आज जब हम चर्च में बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, आप नहीं करते, और जब नुकसान होता है आप बोलते परमेश्वर ने किया। अनरीति से चलना ये आप पर निर्भर करता है, या रीति से चलना ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप रीति से चलते हैं, परमेश्वर से आप प्यार करते हैं, आपको चीजें मिली, चंगाई मिली या नहीं मिली, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी रीति के अनुसार परमेश्वर के साथ चलेंगे। बाइबल कहती है कि दानियल जो था वो 3 बार प्रेयर करता था, वो करता रहा। बाइबल कहती है मरियम की पवित्र थाई थी, वो सदा पवित्र रही। बाइबल कहती है कि मूसा था, परमेश्वर के साथ उसने वायदा किया था कि मैं कभी कोई गलत नहीं करूंगा, वो चलता रहा। दाऊद ने फैसला किया मैं कभी कोई गलत नहीं करूंगा, परमेश्वर के साथ चलता रहा। उनकी जिंदगी में दुख आए, कष्ट आए, परेशानियां आई, लोग छोड़ के गए, गरीबी अमीरी सब कुछ उन्होंने देखी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। ऊंची आवाज से बोला हालेलुया। हाँ जी, अगले चैप्टर को जल्दी बोलो। वे अपनी भलाई नहीं चाहता। हाँ, भलाई नहीं चाहता। अगला गुण प्रेम का क्या है? भलाई। लिख दो यहाँ। हाँ, अच्छा चर्च में हर कोई आता है मेरी भलाई हो जाए। कभी सोचो आपकी भलाई तो हो जाएगी, दूसरे की भी कर दो, मेरा ही भला हो जाए। ऐसा इधर खड़ा हो, ऐसा आएंगे जल्दी ऐसा मोटा जल्दी से कुर्सी पे बैठेंगे, ना आत्मा ने जल्दी झूलाना। जैसे एंजल इसी को बरकत देने के लिए खड़ा है, वेट कर रहे हैं भी ये आदमी लाइन तोड़ के जल्दी में इन्हों दे दो। अरे खड़े रहो, भलाई करो दूसरों के साथ। कभी कोई बुजुर्ग मिलता है, भलाई करो उसके साथ, उसको आगे ले जाओ क्योंकि कल आप भी बुजुर्ग होने वाले हो। कभी कोई छोटा बच्चा आपको अनरुति से मिलता है, गलत अवस्था में मिलता है, उनको समझाओ क्योंकि आपके भी कुछ बच्चे हैं। सोसाइटी में आप काम करने वाले हो, परमेश्वर नहीं, वो नीचे उतर के नहीं आएंगे,
नशे में लोग देते हो फलाने का मुंडा फलाने की कुड़ी है 100 चीजें करेंगे, कभी जाके उसको ये नहीं बोलेंगे चर्च आजा हाल फट पर्चा पास्टर जी प्रेयर करेंगे तेरे लिए, ये नहीं बोलना। हमें चुगली करनी है, भलाई कभी करते नहीं है हम। यीशु ने भलाई की, उसने किसी का पाप नहीं देखा, यीशु ने किसी पर दोष नहीं लगाया। हम उसकी भलाई करते हैं जो हमारी भलाई करता है। परमेश्वर कहता है जी भले ने भले का भला किया की भला होया, कोई भला नहीं हुआ। 2 + 2 4 हो गए, बस खत्म, और कोई कहानी है नहीं। अगली बार झुंझलाता नहीं। हाँ, ये प्रेम की क्वालिटी है, झुंझलाता नहीं है। देर हो गई चीज़ां च मिलन नूं, किसी ने कुछ कहता 1 मिनट दे विच गर्म हो जाते, 1 मिनट दे विच 1 सेकंड लगता है गर्म होने के लिए। झुंझला मैनू इन्हें ऐसा कहता, मैं चला, मैं नहीं करनी प्रेयर, मैं नहीं आना थे, मैं नहीं यूनिफॉर्म पानी। झुंझला उठते हैं, कुछ नहीं मिला, एक अटैक हो गया, झुंझला उठते हैं। अरे भाई चर्च आ रहे हो, इसमें क्या गारंटी थोड़ी है कि आप पे अटैक नहीं होगा। जीसस क्राइस्ट पे अटैक हुए, आप पे भी होंगे। शैतान सबसे लड़ता है। आप कितनी भी बरकतें ले लो, जिंदगी भर लड़ता रहेगा। एक ही सलूशन है, जिंदगी भर परमेश्वर में चलते जाओ और उसको हराते जाओ। जिस दिन आप चुप करके बैठ जाएंगे, उस दिन वो भी अटैक करना शुरू करेगा। लोग झुंझला उठते हैं जब उन पर अटैक होते हैं। अच्छा मैं तो चर्च जाना, मेरी प्रेयर की करोगे, मैं तो चर्च जाना, मेरी फास्टिंग करोगे, मैं तो चर्च जाना, मैनू बरकत क्यों नहीं मिली, मैं तो फास्टिंग करता, मैनू आ क्यों नहीं मिला। वो परमेश्वर से ठोकर खाते हैं। प्रभु के पास प्रार्थना करने के लिए जाएंगे और यही बोलेंगे प्रभु तो मैंने जिंदा किया। परमेश्वर कोई आंसर नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी बड़ाई खुद से कभी नहीं करते। वो कभी नहीं कहूंगा मैं तेन आज आपको वो स्मरण करवाएगा, याद करवाएगा। बाय एक्सपीरियंस आप खुद बोलेंगे उसने मुझे ये दिया, ये दिया, ये दिया। वो महान परमेश्वर है। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। हाँ जी, अगली बात, बुरा नहीं मानता। हाँ, किसी बात का बुरा नहीं मानता। किसी बात का चीज मिली नहीं मिली, किसी ने कुछ किया नहीं किया, प्रेयर हुई नहीं हुई, बासी हुई नहीं हुई, किसी गल का कोई बुरा नहीं, बस चलते जाना। ना बुराई करनी, ना बुराई देखनी, ना बुराई सुननी। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। अच्छा, आप बुराई देखते हो आंखों से, आप बुराई सुनते हो कानों से, आप बुराई करते हो यहाँ से। आपका शरीर इसी से पापी बनता है। यही वो रास्ते हैं जहाँ से पाप आपके अंदर एंटर करता है और प्रेम खत्म होता है परमेश्वर के साथ। हाँ जी, आगे, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। हाँ, कुकर्म करने से आनंदित नहीं होता। जब 2 लोग गलत कर रहे हैं, तीसरा भी उनमें एंटर नहीं करता। वो बोलता है मैं प्रभु का बंदा, इन्हें तो दूर रहना। ठीक है भाई, अपनी मर्जी करो जो करना। कुकर्म नहीं करना, गलती नहीं करनी, बार बार नहीं गिरना, खड़े रहना, उठ के आगे बढ़ना। हाँ, आगे, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हाँ, सच बातों से सदा आनंदित रहता है। चाहे उसे मार खानी पड़े, वेट करनी पड़े, चाहे उसे डांट पड़े, चाहे जिंदगी भर उसे जैसा चलना पड़े तो चलेगा, लेकिन विश्वास खाती नहीं बनेगा। आगे, वे सब बातें सह लेता है। सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीत करता है। सब बातों की प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है। सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में धीरज धरता है। बैठ जा तू बेटा, बैठ जा। ये हमने लिखी नहीं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है और मैं आप पर नहीं एंड करना चाहता हूँ। क्या आप सब बातों में प्रतीत करते? घर जाके कहीं बोले वो बॉस ने वो वचन दसे ना पास ने थोड़ा गलत दसिया, ये नहीं सही नहीं हैगा, ये इदां नहीं होता, ये दूजी तरह होता। मैं उत्थे सुनिया सी कोई तो कुछ जो कोई ना कोई प्रोफेसी कर देते। अरे भाई, बाइबल कहती है अगर तू प्रेम करता है तो सब बातों में प्रतीत करता है। मैंने लोगों को बातें काटते हुए देखा है। परमेश्वर दास दी गल्लां कट्टी जाणगे, वो आओ आत्मा में होकर जोर लगा के आपको बता रहा वो गल कट्टी जानी। तू ऐसा नहीं, तू ऐसा कर, जी तुम ऐसा करोगे ऐसा करना ऐसा होना। अरे यार, अपने ऊपर काम करो। अगर परमेश्वर में आप बढ़ना चाहते हो, हर बात की वो प्रतीत करते, हर बात में वो आशा रखते हैं। एक बार एक बहन थी, आखिरी बात मैं बता रहा हूँ। एक बार एक बहन थी, वो प्रभु को मानने वाली थी, बुजुर्ग थी, उसका कोई भी नहीं था, वो फॉरेन में थी। वो एक पास्टर के पास चर्च में जाती थी और चर्च में पास्टर विश्वास के विषय में उन दिनों में सिखा रहे थे। शैतान ने उसे धोखा दिया और उसे ऐसी चीज भेजने की कोशिश की जो परमेश्वर ने नहीं दी थी। लेकिन उस लड़की, उस बहन का विश्वास जो था कि जो कुछ मैनू दे रहा ये परमेश्वर दे रहा, कोई नहीं, यहाँ सारी चीजों में प्रभु मैनू ब्लेस करेगा।
शैतान ने गेम खेली, धोखे के पास उसको कुछ भेजा और खुद उसे लेकर आया। उसके सामने जब आया तो उसने बोला, मैं शैतान हूँ, ये चीज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बोले हट, शैतान मेरे कोल भी नहीं आ सकता, क्योंकि सब कुछ पास्टर जी ने क्या सी परमेश्वर दे, बोले साढ़े कोल आता। जैसे उसने मुंह से परमेश्वर बोला, गिफ्ट बच गया, शैतान चल गया। ऊंची आवाज से बोला हालेलुया, ऊंची आवाज से बोला हालेलुया। वो बाद में दरवाजा खोल के देख रही, डाकिया कितने गया, डाकिया कितने गया, मेरा गिफ्ट लेके आया, सुनो क्यों आया, वो गैब हो गया, थल्ले टिप्या, पौड़ियां तो लब्बा नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसने आशा रखी, हर बात के ऊपर विश्वास किया, प्रतीत की। जब आपको बोला जाता है जाओ उसे हम बदूंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ घर जाओ, एक भी प्रेयर ना करो, यही बोलो मैं बदूंगा, मैं बदूंगा, मैं बदूंगा। उत्पत्ति 1:28 लिखा। कितने लोग हैं जो चर्च का सरमन सुनते हैं और घर जाकर उसे पूरा करते हैं और उसे पढ़ते हैं। यही तो कारण है जिनके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन इन 10 हफ्तों में आज मैंने आपको जो चीज हमें परमेश्वर और मनुष्य के साथ जोड़ के रखती है और हमें आशीष देती है, हमें खाली नहीं होने देती, उसका नाम प्रेम है। अगर आप मनुष्य से प्रेम नहीं करते, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते तो बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर प्रेम है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप में प्रेम नहीं है तो आप चाहे लाख ताकतवर संसार के कितने भी अमीर, कितने भी धर्मी क्यों नहीं हो, क्या है आपके पास क्या नहीं है, अगर ये चीज नहीं है, परमेश्वर की निगाह में आप जीरो हैं। क्योंकि कल परमेश्वर आपको आपकी संपत्ति के हिसाब से, आपकी अचीवमेंट के हिसाब से, आपकी सफलता के हिसाब से आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा, वो आपको वचन के हिसाब से स्वर्ग लेकर जाएगा। बाइबल कहती है शैतान और परमेश्वर के बीच में मूसा की लोथ के लिए लड़ाई हुई। मैं आखिरी बात बता रहा हूं, सारी जिंदगी मूसा जो था वो परमेश्वर 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 और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता, लोगों को बचाता हुआ गया। एक समय ऐसा आया कि उसने परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करके कुछ गलती कर दी। बाइबल में लिखा है एक गलती के कारण अंत में उसकी लोथ जब वो पूरा हुआ परमेश्वर के सामने, तो शैतान और परमेश्वर के प्रधान दूत मिकाएल के बीच में लड़ाई हुई, क्योंकि शैतान कहता था इसने गलती की, ये मेरा है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर भलाई करने वाला है। वो मूसा को अपने साथ पता नहीं कहां लेके गया, आज तक उसे कोई ढूंढ नहीं पाया, ना उसकी कब्र है, ना उसकी लोथ मिली, वो आत्मा में है। किसे मेरी बात समझ आ रही है? आखिरी पॉइंट पर जिंदगी भर आप प्रभु में चले और आखिरी पॉइंट के ऊपर आकर आपने गलती कर दी, तो मैं आपको बताता हूँ शैतान लड़ेगा परमेश्वर के साथ, लेकिन वो विश्वास योग्य, धर्मी, कृपालु, दयावान, भलाई करने वाला परमेश्वर है। वो आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। सिर्फ जिंदगी में एक ही चीज का एफर्ट करो, अपने ऊपर जोर लगाओ, अपने ऊपर काम करो, अपने हृदय को जांचो, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं ये हृदय में परमेश्वर ने इंसान के डाली है। अब जब आप अपने जीवन पे, हृदय का मतलब क्या है? आपकी सोचें, आपके विचार, आपके ख्याल कैसे हैं। कई लोग उसी चर्च में आएंगे, उसी चर्च की बुराई भी करेंगे, उसी पास्टर को पास्टर जी भी कहेंगे, घर जाके बुराई करेंगे। आप नहीं, वो आपके बीच में, आपके मन में शैतान काम कर रहा है, आपने उसे निकालना है। क्योंकि जिस अनॉइंटिंग की हम कदर नहीं करेंगे, वो अनॉइंटिंग भी हमारे योग, हमारे बंधन नहीं तोड़ेगी। ये याद रखना, ये परमेश्वर के वचन हैं और मैं आपको इन्हें बता रहा हूँ। अंत में परमेश्वर इन्हीं वचनों के हिसाब से, जैसे आप इन्हें सुन रहे हो, आपका न्याय करेगा, क्योंकि बाइबल ऐसे ही हमें समझाती है। प्रेम मन में होता है, धीरज मन में होता है, विश्वास मन में होता है, पवित्रता मन में होती है। शारीरिक पवित्रता से क्या करना है? शरीर में आप पवित्र हो, मन में आप गंदे हो। परमेश्वर ऐसी चीज नहीं चाहता, लेकिन वो मन से आपको पवित्र करता है। आपने ध्यान रखना है कि पहले दिन आज आपने परमेश्वर, शैतान, प्रेम और आपके जीवन में कैसे आपने अपने आप को संभालना और वर्क करना है, इस बात को आपने सीखा है। अगर आपने इस हफ्ते में इन चीजों को पकड़ा और अपने ऊपर ध्यान दिया कि मेरा शरीर क्या कर रहा है,
मेरा प्राण क्या कर रहा है और मेरे आत्मा यानी कि मेरे विचारों में क्या आ रहा है। अगर आपने इन बातों के ऊपर ध्यान दिया तो मैं आपको बोलता हूँ 50% आपकी समस्याएं इसी वीक में खत्म होने वाली। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब इसको सारे को रखो। ले हैंड के लिए तैयार हो जाओ। ले हैंड होगा अभी सबके ऊपर। और जो पहली बार आए हैं प्रभु की हजूरी में आपका स्वागत है। सोल्यूशन हो चुका है आपका। अगले हफ्ते जो लेसन होगा वो शरीर, आत्मा और प्राण के ऊपर होगा, जहां से पाप की उत्पत्ति होती है। क्योंकि शरीर में क्या है, खड़े हो जाओ। शरीर में क्या है? शरीर में सिर है, शरीर में दिमाग है, शरीर में आंखें हैं, शरीर में नोज है, शरीर में होंठ है, शरीर में मुंह है, शरीर में हाथ है, शरीर में गुप्त अंग है, शरीर में पाँव है। इन सब चीजों से इंसान जो क्या करता है, पाप करता है। तो जो मनुष्य है उसे परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि शरीर, आत्मा और प्राण में तूने क्या करना है, मेरी उपासना और मेरी आराधना करनी है। अगले हफ्ते जो टॉपिक होगा परमेश्वर और मनुष्य के ऊपर होगा। क्योंकि शैतान को आज हम टाटा बाय बाय बोल रहे हैं अपनी जिंदगी में से निकालने के लिए। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। वो पाप का पिता है और पाप हमारे अंदर नहीं आएगा। हमारे अंदर प्रेम रहेगा, धीरज रहेगा। परमेश्वर के वचन के ऊपर हम चलेंगे। अगले हफ्ते हम आपको ये चीज सिखाएंगे, शरीर, आत्मा और प्राण का क्या महत्व है। शरीर, आत्मा और प्राण में कैसे परमेश्वर की महिमा करनी है, कैसे परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। आपने इन बातों के ऊपर ध्यान देना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप बच्चे अपने स्थान पे जा सकते हैं। अपने हाथों को उठाएं अपने हाथों को उठाएं अपने हाथों को। ले हैंड के लिए तैयार हो जाए। सब ले हैंड के लिए तैयार हो जाओ।